हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। तो हम नेक्स्ट देख रहे हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना। क्लास 9 का मैथ का है, चैप्टर 2 है, पॉलिनोमियल है। ठीक है। तो हमारा उसी का सीरीज चल रहा है हमारा नेक्स्ट वीडियो का। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। और इस क्वेश्चन में करना क्या है, फैक्टराइज करना है। तो बेसिकली हम सिंपल सा क्या देखेंगे, इसको हम दो मेथड से फैक्टराइज करेंगे। एक मिडिल टर्म स्प्लिट, और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, मुझे ध्यान आ रहा है कि 8th क्लास में भी बच्चे ये रहता है, 7th में भी, 7th में नहीं तो कम से 8th में तो रहता है, मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है मिडिल टर्म स्प्लिट 8th में रहता है। ठीक है। अगर भूल भी गए होगे तो यहाँ पे एक बार रिकॉल हो जाएगा। तो हमें इसको दो मेथड से करना है, एक करना है मिडिल टर्म स्प्लिट से और एक करना है फैक्टराइज, सॉरी फैक्टराइज कर रहा हूँ, फैक्टर थ्योरम से। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट से इसको देखते हैं, और बहुत ध्यान से समझना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहता है, इनफैक्ट 12th क्लास तक चले जाते हैं तब भी इसको अच्छे से सॉल्व करने नहीं आता है। ठीक है ना। इसको बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या करना होता है इसके लिए कि जो एक्स, पहले तो ऐसे अरेंज कर लो तरीके से, लाइक ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक में सबसे बड़ा पावर पहले 2 का पावर होगा, x का पावर होगा अगर ये है तो फिर ये है। तो ऐसे अगर इधर उधर भी लिखा हुआ है तो इसको पहले ऐसे सिस्टम से सीक्वेंस वाइज बड़ा पावर देन उससे छोटा ऐसे करके अरेंज कर लो। ठीक है। और इसकी मैं बात करूं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरली उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है ना। ए जो है x² का कोफिशिएंट है, बी जो है x का कोफिशिएंट है, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c। और ए बी सी क्या होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट, मीन्स कि यहाँ पे कोई ना कोई नंबर आएगा जैसे यहाँ आया है। ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इसमें करना है हमें x² का कोफिशिएंट क्या है 12, इसका साइन क्या है प्लस का, इससे और इससे सी से इसका भी साइन क्या है बेटे प्लस का। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। ठीक है। विथ साइन, साइन के साथ मल्टीप्लाई करना। इसका साइन क्या है बच्चे प्लस, और इसका भी साइन क्या है प्लस। तो प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस क्या होता है प्लस। 12 वंस आर 12। ठीक है। ये मल्टीप्लाई करके दिमाग में रख लो, नहीं याद रह रहा है तो कहीं रफ में लिख लो ऐसे जैसे मैं लिख दिया हूं। ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, सिंपल सी बात है, मिडिल टर्म स्प्लिट नाम है, बीच वाले को तोड़ना है। तब हमें देखो ये क्या आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई करने पे प्लस में आ रहा है, मीन्स कि दो नंबर हमें ऐसा चाहिए जिसको ऐड करने पे बीच वाला टर्म मीन्स कि 7 आ जाए, क्योंकि ये प्लस में आ रहा है, ऐड करने पे 7 आ जाए और उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 12 आए। ये बात समझ रहे हो। तो देखो मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और प्लस करने पे 7 आए, तो 12 के अंदर का टर्म है, तो इसलिए हम 12 के ही फैक्टर में से देख लेते हैं। और मुझे देखो बहुत आसानी से याद आ रहा है, ध्यान आ रहा है कि 4 और 3 इसका फैक्टर होता है, और 4 और 3 ऐसा दो नंबर है जिनको ऐड करें तो 7 आ रहा है और मल्टीप्लाई करें तो 12 आ रहा है। ठीक है ना। अगर ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे फैक्टर करके देख लेते हैं कि क्या क्या आ रहा है। 2 6 आर, 2 3 जार। ठीक है। तो इसके देखो फैक्टर में 2 2 इंटू 3 आया, और यहाँ से पेयर बना के हम देखते हैं तो यहाँ पे दो पेयर बन रहा है 4 और 3 का। ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो ऐसे करके हम देख सकते हैं, फिर उसमें से दो पेयर बना सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 7 आ रहा, 7 बच्चे 4 + 3 = 7। ठीक है। तो देखो ये ऐसा दो टर्म है, दो नंबर है जिनका मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा है और प्लस करने पे 7 आ रहा है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि इसका देखो साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर प्लस आ रहा है तो दो नंबर को प्लस करने पे 7 आना चाहिए, अगर ये माइनस आ रहा है मीन्स कि दो नंबर को माइनस करने पे बीच वाला आना चाहिए। ये बात ध्यान रखना, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है ना। अब देखो -4 × x -4x प्लस माइनस -3x, और ये हमारा +1। मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आया। तो देखो हमारा मिडिल बीच वाला टर्म जो है वो स्प्लिट हो गया। 7 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखो जैसे हम 8th क्लास में भी करते थे, यहाँ पे दो दो का पेयर बना के इनमें फैक्टर देख लो कि इनमें क्या कॉमन आ रहा है।
फैक्टर नहीं मतलब कॉमन आ रहा है, ठीक है। ये 4x देखो दोनों में कॉमन आ रहा है, ये हमने 8th क्लास में भी सीखा है। 4 12 में कॉमन ले लोगे तो 4 3 जार 12, 3 बचा। यहाँ पे 2x था, हमने एक x कॉमन लिया है, बाहर लिया है, तो एक x बचा। 4x पूरा पूरा हमने बाहर ले लिया है, तो यहाँ क्या बचेगा 1, 1 सबके साथ रहता है। इन दोनों में कुछ भी नहीं है तो 1 हमने कॉमन लिया, हमने क्या लिया है यहाँ पे माइनस है, -1 लिया, तो यहाँ पे -1 3x में ले लोगे माइनस में, तो यहाँ प्लस बचेगा। और बच्चे प्लस में अगर हम माइनस लेते हैं तो माइनस बचता है, ठीक है ना। एक बात ये ध्यान रखो, इसको लिख लो कि हम एक बात जानते हैं कि सेम साइन का कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, और डिफरेंट साइन का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है बच्चे, माइनस आता है। मीन्स कि अगर तुम्हारे पास प्लस है और उसमें से अगर माइनस कॉमन एक निकाल रहे हो तो एक माइनस बचेगा, और अगर प्लस में प्लस ले रहे हो तो क्या बचेगा, प्लस बचेगा। सिमिलरली अगर तुम्हारे पास माइनस है और उसमें माइनस निकाल रहे हो तो प्लस बचेगा, और अगर प्लस निकाल ले रहे हो तो माइनस बचेगा। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, अब इन दोनों टर्म्स में हमें दिख रहा है कि ये दोनों में कॉमन है 3x - 1, 3x - 1 हमने दोनों में कॉमन। यहां बच गया देखो फर्स्ट वाले में 4x और इसमें सेकंड वाले में बच गया -1। तो ये बहुत आसान सा है, ठीक है। हमने देखा कि इसका फैक्टर बन गया, क्या आ रहा है 3x - 1 और 4x - 1, इसका फैक्टर होगा। तो मिड टर्म स्प्लिट थोड़ा सा ध्यान से समझ लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को भी पहले मिड टर्म स्प्लिट से सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम फैक्टर थ्योरम पे आएंगे। पहले चारों क्वेश्चन को मिड टर्म स्प्लिट से सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यहाँ भी वही करना है बच्चे, पहले इससे इसको मल्टीप्लाई करके देख लो विथ साइन, साइन भी ध्यान रखना है, इसका साइन प्लस है, आगे कुछ नहीं लिखा है मीन्स की प्लस है, और इसका भी साइन प्लस है, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस होता है, और 2 3 जार 6, ठीक है। हमने क्या सीखा था, क्या समझा था कि अगर ये प्लस में आ रहा है तो दो नंबर हमें ऐसे देखने हैं जिनको ऐड करने पे बीच वाला टर्म की मीन्स 7 आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो क्या मिले 6 मिले, ठीक है ना। तो देखो 2x² प्लस, अब देखो 7, दो नंबर को ऐड करने पे 7 और मल्टीप्लाई करने पे 6, तो 6 में देखो फैक्टर क्या क्या होता है 1 2 3 और एक खुद 6 होता है। तो ये मिला देखो ध्यान से 6 और 1 पेयर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 6 और 1 को ऐड करोगे वी गेट 7 एंड मल्टीप्लाई करोगे तो हमें 6 मिलेगा, 6 1 6, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, जो मैं बोल रहा हूँ बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कंफ्यूजन बना ही रहता है। मैं वही बोला था स्टार्टिंग में कि कभी कभी बच्चे ऐसे 12th में भी पहुंच जाते हैं बट फिर भी कंफ्यूजन रह जाता है इसमें, साइन को लेके खास करके। इसी को बहुत बच्चे लिखने लगते हैं 4 3, जैसे 4 3 यहाँ लिख दिए, तो इसमें ये दोनों में वो कंफ्यूज रहते हैं साइन को लेकर, तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा कि ध्यान रखना है। इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चे 2x, इसमें 2x था, एक x बचा, यहाँ पे देखो x ले ही लियो, 2 भी निकाल लियो, तो 6 किससे किससे मिल करके बनता है 2 × 3 से, तो 2 हमने ले लिया 6 में तो 3 बचा, ये पिछले क्लास का ही है, यहाँ से तो 1 दोनों में कॉमन है, कुछ भी नहीं है, तो x + 3 यहाँ भी बचा। देखो x + 3 अब इन दोनों टर्म में कॉमन आ रहा है, हम x + 3 निकाल लेंगे, यहाँ बचा बच्चे 2x और यहाँ बचा 1। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन है, तो ये काम करते हैं हम इन दोनों को ही सॉल्व करते हैं, कि कर लें और उसको भी, चलो काम करते हैं। पहले सेकंड कर लिया हमने, थर्ड भी देख लो बाय मिड टर्म स्प्लिट, फोर्थ भी देख लो बाय मिड टर्म स्प्लिट, फिर उसके बाद हम फैक्टर थ्योरम से इन चारों को करेंगे। 6x² + 5x - 6, 6x² + 5x - 6। देखो ध्यान से, सिंपल सा इसमें क्या करना है बच्चे, इससे और इसको मल्टीप्लाई किए विथ साइन, इसका साइन प्लस है और इसका साइन माइनस है, तो +6 × -6 वी गेट -6।
अब देखो ध्यान से बच्चे, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और हमें मिला माइनस में, ठीक है ना। मतलब क्या कि अब दो नंबर ऐसा देखना हो जो इसी का फैक्टर हो, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 36 आए और दोनों को माइनस कराएं तो 5 आए। मुझे तो बहुत मतलब आसानी से दिमाग में आ गया, 9 and 4, 9 4s are 36 और देखो ध्यान से, इनको माइनस करने पे 5 आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई करने पे 36 आ रहा है। ये बात समझ पा रहे हो ना? ठीक है, मैं पहले भी बताया था कि कैसे हम, अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे फैक्टर कर लेंगे और यहाँ से दो पेयर हम देख लेंगे। देखो यहाँ से भी समझ में आने लगा है 4 और 9, ठीक है ना। तो ऐसे करके हमें दो पेयर ढूंढना होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, ठीक है। अब देखो सिंपल सा इसको लिख लो, ये हमारा हो गया 6x² प्लस ये होगा 9 - 4, देखो 9x प्लस माइनस माइनस 4x माइनस 6, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बच्चे, 3x कॉमन आ रहा है, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9 और इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 2 जार 4 और 2 3 जार 6। हमने समझा था कि माइनस में अगर माइनस कॉमन निकालते हो, या माइनस है और बाहर हमने माइनस कॉमन लिया तो क्या बचता है, प्लस, बिकॉज कि माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है। अब इन दोनों में देखो सेम कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, 2x प्लस 3, तो हमने 2x प्लस 3 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 3x और यहाँ बचा -2। ये मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान है बच्चे, ठीक है। बट मैं जो बोल रहा हूँ उस बात को ध्यान से समझो, उस बात को दिमाग में बिठा लो, याद कर लो। उस बात को याद रखोगे तो कभी भी गलत नहीं करोगे। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, साइन को लेके बोल रहा हूँ कि प्लस आ रहा है तो दो नंबर को प्लस करके बीच वाला देखना है, मल्टीप्लाई करने पे इतना है। माइनस आ रहा है तो दो नंबर को माइनस करने पे बीच वाला आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे इतना आना चाहिए, ठीक है। ये बात ध्यान रखो। अब इसका सेकंड का लास्ट है, फोर्थ है, और ये है तुम्हारा 3x² माइनस x माइनस 4। देख लो बेटा, यहां भी क्या हो रहा है, हमने इसको मल्टीप्लाई कराया इससे विद साइन, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या, माइनस, 3 4s are 12। अब देख लो ध्यान से, यहां साइन क्या है बच्चे, माइनस, मीन्स कि दो नंबर को माइनस करने पे क्या आना चाहिए, बीच में क्या है, 1 है, 1 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आए, 12, और वो दो नंबर कहां से मिलेंगे हमें, इसी के फैक्टर से, ठीक है। और मुझे भी समझ में आ गया बहुत आसानी से कि एक 4 है और एक 3 है, इसके देख लो, और हमने समझा भी था इसके लिए भी, 4 और 3 दो ऐसे नंबर्स हैं जिनको माइनस करने पे 1 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा है, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस लगता है बच्चे इसमें, एक बार में बहुत कम ही बच्चों को आता है आसानी से, बट इसको प्रैक्टिस करोगे। आज ये 2 4 क्वेश्चन देख रहे हो, एक्स्ट्रा 5 10 क्वेश्चन आप खुद से निकाल के प्रैक्टिस करोगे, फिर ये अच्छे से आ जाएगा। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम करता है, ठीक है। अब देखो लिख लो यहाँ पे 1 के प्लेस पे क्या लिखना है हमें, 4 - 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा -4x और माइनस माइनस प्लस 3x। दोनों में देखो ध्यान से कॉमन आ रहा है x, यहाँ बचा 3x, यहाँ आया 4, इन दोनों में कुछ भी नहीं है, 1 है। 3x - 4 बच्चे दोनों में कॉमन आ रहा है, हमने 3x - 4 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x और यहाँ बचा 1। ये हमारा फैक्टर हो गया। ये सेकंड के चारों क्वेश्चंस फैक्टर हो गए, और इन चारों में देखो ये दोनों प्लस वाले आ गए थे, दोनों माइनस वाला आ गया, मीन्स कि दोनों टाइप का हमारा प्रैक्टिस हो गया।